सत्यं बोधमयं नररूपममलं प्रत्यक्ष सर्वेश्वरं रत्नैर्मण्डितशीर्षशुभ्रमुक्तं श्वेताम्बरे सुशोभितं मुक्तामाल्यविभूषितं च हृदयं सिंहासने संस्थितं भक्तानां वरदं प्रसन्नवर्धनं श्रीसद्गुरो नौम्यहम्। बंधु चरण सरोज गुरु मुद मंगलयागार, जहि सेवत नर होत है भवसागर से पार। गुरु के सिमरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत, ताते सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री गुरु महाराज जी की प्यारी संगत, सभी संत महंत, आप सभी को हमारी तरफ से जय सच्चिदानंद जी। आज 12 फरवरी सन 2022 दिन शनिवार और आज जया एकादशी है। आज 9:39 से प्रातः 9:39 से 11:04 तक राहु काल रहेगा। आज सूर्योदय 6:47 पर और सूर्यास्त 6:12 पर होंगे। आज आप 43वां अध्याय सुनेंगे। आज आप सुनेंगे पश्चिम पंजाब में जन जागृति। तो आइए श्री गुरु महाराज जी की महिमाओं का बखान करते हुए आगे बढ़ते हुए पश्चिम पंजाब में जन जागृति। मेरा मन लोचे गुरु दर्शन ताई, विलप करे चात्रिक की न्याई। त्रिखान उतरे शांति न आवे, बिनु दर्शन संत प्यारे जीव। हो घोली जीव घोली घुमाई, गुरु दर्शन संत प्यारे जीव। सानु गुरु दर्शन दी आस जी, लागे गुरु दर्शन दी प्यास जी। वेड़ा हुंज बनाए सांवरिया, सारा गंद बरूट निवारिया। प्यारा आन के कर ले निवास जी, सन गुरु दर्शन की आस जी। श्रीमद् भगवत में भगवान स्वयं अपने श्रीमुख से अपने प्रिय भक्तों को प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि मैं सदा अपने भक्तों के पीछे पीछे चलता हूँ, ताकि उनकी चरण रज मुझ पर पड़ जाए तो मैं पवित्र हो जाऊं। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी भक्त वंदना के अंतर्गत कहते हैं कि प्रभु अपने भक्तों को उसी प्रकार रक्षा करते हैं जिस प्रकार माता अपने नन्हे शिशु का लालन पालन करती है। करऊं सदा तिन के रखवारी, और जिमी बालक राखी महतारी। भक्त और भगवान में कोई अंतर नहीं रहता। भक्ति ही भगवान के साकार रूप है। भगवान की शक्ति पूर्ण रूप से भक्त के शरीर में ही विकसित होती है। भक्त साक्षात भगवत रूप है। उनकी चरण वंदना करने से सब प्रकार के विघ्नों का नाश हो जाता है। देखिए, कहा भी है जब भक्त नहीं होंगे तो भगवान कहाँ होगा, क्योंकि भक्तों से ही भगवान है। भगवान से भक्त तो हैं, लेकिन बिना भक्तों के भगवान भी नहीं है। इसलिए जितनी बड़ी महिमा भगवान की बतलाई गई है, भगवान उससे बड़ी महिमा भक्तों की बताते हैं। एक बार भगवान श्री कृष्ण समाधि में बैठे थे। उसी समय धर्मराज युधिष्ठिर उनके पास पहुंचे। वे बहुत देर तक हाथ जोड़े प्रतीक्षा करते रहे। थोड़ी देर बाद भगवान ने नेत्र खोले तो धर्मराज ने नम्रतापूर्वक पूछा, प्रार्थना की कि प्रभु, मुझे यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि आप किसका ध्यान कर रहे हैं, क्योंकि सर्व जगत और ऋषि महर्षि सब आपका ध्यान करते हैं। धर्मराज की शंका को सुनकर भगवान
हंसे और बोले, धर्मराज, यह ठीक है कि सर्व जगत मेरा भजन करता है, किंतु मेरे भी भजनीय भक्त हैं। मैं सदा भक्तों का ध्यान करता हूँ। ठीक इसी प्रकार गुरुदेव अपने परम प्रिय शिष्य को चाहते हैं जैसे भगवान भक्त को प्यार करते हैं। चक झुमरा लायलपुर में जब श्री महाराज जी कानपुर में विराजमान थे तो उस समय श्री सद्गुरुदेव जी ने स्वामी नित्यात्मानंद जी को पश्चिम पंजाब में जाकर अज्ञान अंधकार के में भटके हुए प्राणियों को ज्ञान प्रकाश देकर जगाने की कल्याणकारी आज्ञा प्रदान की थी। श्री चरणों से विदा होकर श्री स्वामी निजात्मानंद जी कानपुर से गाड़ी पर सवार हुए। वियोग दुख के कारण उनका ध्यान श्री चरणों में ही युक्त था। मार्ग में जहाँ गाड़ी बदलनी थी वहाँ गाड़ी बदलकर दूसरी गाड़ी पकड़ी। इस प्रकार 8 दिन निरंतर यात्रा करते हुए श्री स्वामी जी मंडी चक झुमरा जिला लायलपुर पंजाब में आकर गाड़ी से उतरे। यहाँ पहले से स्वामी जी का कोई परिचित भी न था, किंतु महापुरुषों की मौज बड़ी विचित्र होती है। अब विचार कीजिए कि वह कौन सी प्रेरणा थी जो उनको कहाँ से कहाँ ले गई। इस क्षेत्र के जीवों ने किसी समय शुभ कर्म किए होंगे, जिसके फलस्वरूप श्री महाराज जी की आज्ञा अनुसार स्वामी जी यहाँ पधारे। स्वामी जी बहुत विरक्त रूप में रहते थे। आपके स्वभाव के अनुकूल ही आपकी वेशभूषा भी बड़ी सादी थी। श्री महाराज जी के समान आप भी रुपए पैसों को कभी छूते नहीं थे। परम विरक्त कुछ दिन चक झुमरा मंडी के एक मंदिर में विराजमान रहकर श्री स्वामी जी अपनी मौज वहां से पक्की सड़क पर चल पड़े। यह सड़क चिन्योट जिला झंग को जाती थी। पैदल चलते चलते श्री स्वामी जी खिचिया गांव में आ पहुंचे। वहां कुछ दिन विराजमान रहकर आपने हिंदू और मुसलमानों को समान रूप से निष्पक्ष सत्संग सुनाया, जिससे वे लोग अत्यंत प्रभावित हुए। एक दिन स्वामी जी खिचिया से चलकर साथ वाले गांव चक नंबर 14 करालवाला में पहुंचे। वहां आपने गुरुद्वारा अर्थात धर्मशाला में निवास किया। पंजाब में उन दिनों प्राय गुरुद्वारों को धर्मशाला कहा जाता था। गुरुद्वारा का प्रबंधक एक धनी व्यक्ति था, किंतु वहां का पुजारी पाठी भाई कुछ संशय वृत्ति वाला था। उसने स्वामी जी को प्रबंध के घर से रात को भोजन लाकर हाथ पर ही रख दिया, कोई थाली और अन्य दूसरा बर्तन न दिया। उन दिनों स्वामी जी विशेष साधना में भ्रमण करते थे। आपका त्याग भी बहुत अद्भुत था। आप केवल एक चोला और धोती ही पहनते थे, शीश पर तौलिया रखते थे, हाथ में एक छड़ी और बगल में एक धर्म पुस्तक होती थी। इस प्रकार पूर्ण विरक्त रूप से आप भ्रमण किया करते थे। स्वामी जी की अवस्था बिल्कुल ऐसी थी जैसे श्री परमहंस रामकृष्ण जी के वियोग में स्वामी विवेकानंद की हुई थी। दिल में गुरुदेव से बिछड़ने का दुख, आंखों में मचलते हुए आंसू, एक और जनकल्याण की भावना और दूसरी ओर विरह की प्रचंड अग्नि। कभी रो पड़ते तो कभी हंस पड़ते, मौज आती तो रुक जाते, फिर मौज आती तो चल पड़ते। नगर नगर गांव गांव घूमते हुए जहाँ तहाँ धर्म प्रचार करते, किसी से लंबा मेल मिलाप न रखते। जो कुछ किसी ने दिया खा लिया, और यदि किसी ने आदर सत्कार न किया तो भी इनके अधरों पर मुस्कान ही रहती, क्योंकि इनके मन में यह दृढ़ विश्वास था कि जिसने इस कार्य क्षेत्र में भेजा है वह गुप्त रूप से मेरे अंग संग है और मेरे हर काम को देख रहा है। मैं सेवक हूँ, वह स्वामी है। जैसा चाहे और जहाँ चाहे स्वामी अपने सेवक से काम करवाए। भारत दर्शन की इस यात्रा में स्वामी विवेकानंद जी मस्त फकीर के समान रहते। एक कुर्ता और धोती पहनते और सिर पर केवल एक तौलिया होता। एक हाथ में सोटी पकड़े और बगल में कभी भगवत गीता और कभी अंग्रेजी की पुस्तक इमिटेशन ऑफ क्राइस्ट रखते। यह पुस्तक, जिसके कई हजार संस्करण विश्व की अनेक भाषाओं में छपकर बिक चुके हैं, पूर्व और पश्चिम में साधकों के लिए सम्मान और विश्वास की पात्र है, जैसे कि बाइबिल। इसमें चरित्र निर्माण के लिए बताया गया है कि साधक किस युक्ति और विधि से उस स्थान को प्राप्त कर सकता है जिस स्थान पर हजरत ईसा पहुंचे थे। वृक्षों की घनी छाया देखते तो स्वामी जी दोनों पुस्तकों में से एक का अध्ययन करते, अथवा इन पुस्तकों से कोई सूक्ष्म विचार लेकर अमृत उपदेश करते। वर्षों बाद स्वामी विवेकानंद जी ने लिखा था कि मेरे जीवन की बहुमूल्य दिन वही थे जब मैं गुरु विरह की अग्नि में अश्रु धारा बहाता हुआ जहाँ तहाँ धर्म प्रचार करता था और रूखी सूखी जैसे भी मिलती थी खाकर इस विश्वास पर जीवन व्यतीत करता था
कि इस बात का दुख नहीं कि मंजिल मिलेगी या नहीं, मेरे लिए तो यह विचार रोमांचित कर देता था कि मैं किसी की राह पर हूँ और कोई मेरे साथ है। देखिए, ये संतों महापुरुषों की बातें हैं कि रूखी सूखी खाए के ठंडा पानी पी, उसी में मस्त रहते थे। खिचिया गांव में ऐसा महसूस हो रहा था कि स्वामी निजात्मानंद जी भी अपने गुरुदेव जी की आज्ञा अनुसार ऐसे ही दिन व्यतीत कर रहे थे। उन दिनों आपका शरीर स्वास्थ्य काफ़ी अच्छा था, आपने उसी रूप में खा लिया और उसी रूप में उठकर कुएं से जल पी लिया। रात को पुजारी ने इस विचार से कोई कपड़ा अर्थात बिस्तर आदि भी आपको न दिया, कहीं लेकर ना भाग जाए। स्वामी जी श्री महाराज जी के गुणानुवाद गाते हुए एक चटाई पर ही लेट गए। संसार में अपना विचार ही सज्जन और अपना विचार ही दुश्मन होता है। लोहड़ी का दिन था, सर्दी काफ़ी थी, किंतु स्वामी जी ने उसी अवस्था में रात बिता ली। यानी कि सर्दी थी, क्योंकि लोहड़ी अभी कुछ दिन पहले ही गई है और आप जानते हो सर्दी कितनी पड़ती है इस समय। लेकिन बिना वस्त्र के, बिना बिस्तर के रात ऐसी चटाई पर बिता दी। दूसरे दिन माघ मास की शुभ मकर संक्रांति थी। गांव वाले अपने नियम अनुसार गुरुद्वारा में आए तो उन्हें पता चला कि कोई बाबा जी आए हुए हैं। तब उन्होंने स्वामी जी से सत्संग करने की प्रार्थना की तो स्वामी जी ने गुरु ग्रंथ साहिब में से वाक्य लेकर अपने प्रेम भरे वचनों से उनकी व्याख्या की, जिसे सुनकर वे लोग मंत्र मुग्ध हो गए। सत्संग की समाप्ति पर कुछ प्रेमी दर्शन के लिए आए और पूछा, स्वामी जी आप रात ही को यहाँ आए हैं, आपको चारपाई और बिस्तरा इत्यादि तो किसी ने दिया ना होगा, सर्दी काफ़ी थी, आपने किस प्रकार रात काटी। हमें इस बात का बहुत दुख है कि हम अभागे आपकी सेवा में से वंचित रहे। उन प्रेमियों के सहानुभूति भरे ये वचन सुनकर स्वामी जी बोले, भाई तुम लोग अभागे नहीं हो, आप तो सौभाग्यशाली हो, जिसके लिए हम न जाने कहाँ से अपने गुरुदेव की आज्ञा अनुसार आए। रही सर्दी लगने की बात, तो रात को सर्दी आई थी, परंतु जब उसने देखा कि यहाँ गर्मी है ही नहीं तो वह लौट गई, क्योंकि सर्दी तो हमारे पास पहले से ही थी, इसलिए सर्दी को क्या कहना था। स्वामी जी के इन प्रेम भरे वचनों को सुनकर वे सब लोग प्रेम रूप हो गए। तब वे लोग बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाकर लाए, साथ ही उन्होंने एक चारपाई और नए बिस्तरे का भी प्रबंध किया। स्वामी जी ने खाना देखा तो अनेक प्रकार के स्वादिष्ट भोजन एक चांदी के बड़े थाल में परोसे हुए थे। आपने अपने मन से संबोधित होकर कहा, ले भाई, यदि तू इन वस्तुओं का भूखा है तो मालिक ने भेज दी है, किंतु मन तो कभी का मालिक के चरणों में अर्पण हो चुका था। अब उनसे कौन सा संकल्प उठाना था। उन्होंने सच्चे दिल से अपना मन इष्ट देव भगवान के चरण कमलों में अर्पण कर दिया हो, उनको यह मन नहीं सताता। स्वामी जी के नियम अनुसार थोड़ा सा भोजन अलग निकाल कर खा लिया और बाकी सब सामान लौटा दिया। जब स्वामी जी वहाँ से विदा होने लगे तो उन लोगों ने बड़े प्यार से कुछ धन और वस्त्र भेंट किए। तो स्वामी जी बोले, भाई हमने तो जीवन भर पैसे को ना छूने का प्रण रखा है और हम इन 3 वस्त्रों के अतिरिक्त अन्य कोई वस्त्र अपने साथ भी नहीं रखते। ये सब वस्तुएं लेकर हम क्या करेंगे। उन प्रेमियों के बहुत मजबूर करने पर स्वामी जी ने अपने सिर वाला तौलिया उनको दे दिया और उसमें से एक तौलिया लेकर सिर पर ओढ़ लिया। ऐसी हस्तियाँ थी। ये किसकी महिमा का बखान हो रहा है आज? श्री स्वामी निजात्मानंद जी महाराज जी का, जो श्री गुरु महाराज जी की स्वयं की आत्मा है। ऐसी लीलाएं की उन महापुरुषों ने हम जैसे जीवों के लिए। और आज हम जब कहीं चलते हैं तो कई के जोड़ी वस्त्र साथ लेकर चलते हैं। एक वो संत थे, 3 कपड़े तन पर रखे और चल दिए, रूखा सूखा जैसा मिला खा लिया। आज के भक्त तो पूछते हैं, महाराज जी आप क्या खाएंगे, आपकी पसंद क्या है, आपके लिए क्या बनाएं। लेकिन तब ऐसा नहीं था, क्योंकि तब वो एक जगह रुकते ही नहीं थे, अचानक पहुंचते थे और जो रूखा सूखा मिल गया उसे खा के मस्त रहते थे। ऐसे महापुरुषों के आप बच्चे हैं, ऐसे महापुरुषों की शरण में हम लोग रहते हैं, ऐसे महापुरुषों की छत्र छाया हमारे सिर पर है और हम फिर भी अपने आप को अभागा समझें तो फिर हमसे बड़ा बदनसीब कौन होगा कि हमारे सिर पर उस त्रिलोकीनाथ की छाया भी है और हम अपने आप को अनाथ मानकर रहते हैं। हमें अपने श्री भगवान के चरणों में विश्वास रखना चाहिए
और वो हमेशा हम पर अपनी कृपा दृष्टि रखता है। इन्हीं शब्दों के साथ आज की वाणी को विराम दूंगा। बोलिए सांचे दरबार की जय, बोलो श्री नगली निवासी भगवान की जय, बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय।